नगर में मैं लगातार बना हुआ हूं क्योंकि जो एक बड़ा स्कैम यूपी चुनाव से पहले सामने आया है वो सवालों के घेरे में है, जहां कई लोगों को मृत बता दिया गया, किसी को मिसिंग बता दिया गया और कई लोगों को शिफ्टेड बता दिया गया। जब जमीनी हकीकत पर पहुंच करके हम लोगों ने वहां पर लोगों को पाया और जिन्हें मृत बताया गया वो जिंदा लोग भी हमें मिले, जिनको वोटर आईडी से बाहर कर दिया गया है और जिनके जरिए ये पूरी खबर और ये पूरा स्कैम जो सामने आया है। कारी जाकिर हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कारी साहब, कब आपकी नज़र में ये सारी चीज़ें आई? देखिए, जमीयतुल हिंद के हमारे कारकुनान इसमें बड़ी तादाद में ताउन कर रहे हैं, वोट बेदारी मुहिम चलाकर बूथ वाइज यहाँ उनका ताउन कर रहे हैं बेलोस का। हमारे सामने एक बूथ पर पहुँचे तो वहाँ देखा कि बहुत बड़ी तादाद में फार्म रखे हुए हैं। उन फार्म पर नज़र पड़ी, उनको देखा कि ये क्या है, तो फार्म 7 इनमें किसी को मिस लिखा हुआ था, किसी को शिफ्टेड लिखा हुआ था और यहाँ तक कि किसी को एक्सपायर लिखा हुआ था। तो तहकीक के बाद पता चला कि किसी एक ख़ास आदमी के नाम से अलग अलग हर बूथ पर अलग अलग वो नॉन आदमी कौन है कौन नहीं है। उस एक आदमी ने, किसी ने 100 फार्म, किसी ने 200 ऑनलाइन भर दिए और फार्म पर जो डेट देखने को मिली तो अंदाज़ा ये हुआ कि शायद ये प्री प्लान कई महीने से काम चल रहा है। किसी फार्म में 11/6, किसी में 7वां महीना, यहाँ तक कि अभी नवंबर के भी ताज़ा फार्म भी हैं। कुछ एक उन लोगों के पास भी फिर हम गए कि जिनके नाम से फार्म ऑनलाइन भरे हुए हैं, उन्होंने कहा कि हमारी आईडी का मिसयूज़ हुआ है। तो फिर हमने सोचा कि ये एक जांच का विषय है, इसमें जांच होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरे सूबा उत्तर प्रदेश के अंदर ये कोई बड़ा खेल चल रहा हो और एक ख़ास तबके के, ख़ास कम्युनिटी के बड़ी तादाद में वोट काटने का प्लान हो, ये ऐसा महसूस हुआ। इसी को लेकर हम यहाँ अपने ज़िला मजिस्ट्रेट से भी हमने मुलाकात की, उनको एक मेमोरेंडम भी हमने दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम कि इसमें ख़ास तौर से जांच का विषय है। उन लोगों से भी बातचीत की जाए जिनकी आईडी का इस्तेमाल किया गया है और अगर वो उनके इल्म में ये बात नहीं है तो फिर इस पर जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे क्या साजिश है, कौन लोग इस काम को कर रहे हैं और उनका क्या प्लान है, क्या मिशन है। कोई आदमी वोट से महरूम नहीं रहना चाहिए, ये तो एक हक़ है उसका। और यहाँ के कानून ने, यहाँ के हमारे जो सेकुलर निज़ाम है, जो दस्तूर है मुल्क का, उसने उनको इसका हक़ दिया है। तो ये बहुत बड़ी यानी महरूमी होगी अगर कोई भी एक आदमी भी किसी की साजिश का शिकार हो गया। क्योंकि कारी साहब, आप लोगों ने भी जाकर के लोगों से मुलाकात की होगी, तकरीबन कितने नाम होंगे जो लोग सामने आए हैं आप लोगों ने जिनसे बात की और पूरा स्कैम आप लोगों की नज़र में आया? देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी जिन बूथों पर हम गए हैं वहाँ एक एक बूथ पर किसी पर 300 फार्म हैं, किसी पे 400 फार्म हैं, किसी पे 500 भी हैं, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हों। तो ये यानी जिन बूथों पर गए वहाँ से जब ये बात सामने आई तो अगर ये हर बूथ पर ऐसा है तो ये तो सरकार का या तो इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो बूथ वाइज, क्योंकि हम तो नहीं करा सकते सर्विस पर कि बूथ वाइज हम पूरे सूबे में कैसे कराएंगे, इतने रिसोर्सेज हैं, ये बड़ा एक मसला है। तो जहाँ तक हम जा सकते थे चंद जगहों पर जाकर हमने कुछ चीज़ों को इकट्ठा किया है, तो उसको बेस बनाकर हम ये चाहेंगे कि ये पूरे सूबे में इस पर जांच होनी चाहिए। पूरे सूबे में इसकी जांच होनी चाहिए। आगे किस तरीके से आप लोग एक्शन लेने वाले हैं इस चीज़ को लेकर के? देखिए, अभी तो ये है कि हम इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके अपने हाईकमान के पास भेज रहे हैं। तो आगे का प्लान क्या होगा, क्या फ़ैसला लिया जाएगा, उस पर वो ही फैसला लेंगे। उस पर जमीयत उलमा इनके महासचिव ही फैसला लेंगे, जैसे कि लगातार देखने को मिला है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ क्योंकि यूपी चुनाव करीब है, एक बड़ा स्कैम तो ये सामने आया है, एक हाशिए पर यूपी चुनाव में मुसलमानों को धकेलने की कोशिश की जा रही है, उसे किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, ये तो बहरहाल एक
आम बात हो गई, सबकी समझ में आ गया कि जो वोटर उनके नहीं हैं। और बल्कि आपको मैं बता दूं कि सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, दलित, अदर बैकवर्ड, वो सब हाशिए पर पहुंचाने की एक साजिश है। तो सबको जागरूक होने की ज़रूरत है। सब जागरूक हों, मुस्लिम भी जागरूक हों, दलित भी जागरूक हों, अदर बैकवर्ड वो भी जागरूक हों। कहीं ऐसा ना हो कि एक ख़ास पार्टी ने ये समझ लिया कि जो हमारे वोटर हैं उनको बढ़ा दिया जाए, और जो जिनका उन्हें अंदाज़ा हो कि ये हमारे साथ नहीं रहेंगे उनको हटा दिया जाए। तो इसमें जागरूक होने की ज़रूरत सबको है। इसमें जागरूक होने की जरूरत सबको। कारी साहब, आप कई सालों से यहाँ रह रहे होंगे, क्या इससे पहले भी ये मसला सामने आया आपके? ना, ऐसा कभी नहीं हुआ, पहली मर्तबा। ये तो चौंका देने वाली बात है। ये अगर बहुत यानी ऐसा होता कि किसी एक मकान पर या किसी एक बूथ पर हो गया तो शायद ये मानते कि ये कुछ गलतफहमी हो गई या किसी की आपस की रंजिश से हो गया। ये हो सकता था कि रंजिशन हो गया, या कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल लोग आपस में कुछ ख़ास लोगों के ऊपर टारगेट बना देते हैं। तो हम तो ऐसे भी नहीं कि हमें कोई इलेक्शन लड़ना है, और ऐसे बड़ी तादाद में लोग हैं कि वो उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ भी नहीं है कि उनको कोई इलेक्शन लड़ना है। तो ये तो एक प्री प्लान ही काम है कि जो इतनी बड़ी तादाद में नाम सामने आ रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में नाम सामने आ रहे हैं। मैं एक आखिरी सवाल भी आपसे लेना चाहूँगा। जो स्कैम सामने आए हैं और तमाम चीज़ें जो लगातार सामने आ रही हैं, लोगों को जागरूक होने के लिए जमीयत उलमा हिंद की तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जमीयत उलमा हिंद, हमारे सदर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद महमूद हसन मदनी साहब, इस पर बाकायदा तहरीक के तरीके से लोगों को बेदार किया है। हमने जगह जगह जाकर कि ये आपका हक़ है और होशियार होकर अपने वोट बनवाएं। और हम सिर्फ ये भी नहीं कि वो तबक़ात जो कहीं ना कहीं महरूमी का शिकार हैं, वो तबक़ात के जिनको नज़रअंदाज किया जाता है मुस्लिमों के साथ साथ, वो सब जागरूक हों और बेदार हों। और जमीयत उलमा हिंद ने तो इसकी बाकायदा तहरीक चलाई है कि वोट ज़रूर बनवाएं और वोट पे अपने हक़ का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। वोट के हक़ का इस्तेमाल ज़रूर करें। मुजफ्फरनगर, रहमत नगर से जो एक बड़ा स्कैम सामने आया है, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। जहां एक तरफ लोगों के पास पहले वोटर बने हुए थे, उन्होंने पहले वोट डाले भी हैं, और इस बार जो है उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया, ये कहते हुए कि वो लोग मिसिंग हो चुके हैं या शिफ्ट कर गए हैं या मृत पाए गए हैं। और जब जमीयत की तरफ से एक बड़ी मुहिम चलाई गई तो रहमत नगर से ही कई सारे नाम ऐसे सामने आए। पर सवाल ये बार बार बनता है कि अगर सिर्फ ये पूरे उत्तर प्रदेश में होता है तो ये संख्या लाखों की भी हो सकती है, जिनको वोटर लिस्ट से हटाने की एक बड़ी साजिश जो है वो की जा रही है। एक तमाम सवालों को लेकर के मैं आपके साथ यूं ही हाजिर होता रहूंगा।